चलो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है मेरी? क्यों? कहाँ गया? हम्म। लोग आते रहेंगे, कोई नहीं, हम लोग तो ठीक। तो इंस्टॉलेशन हमारा हो गया था, राइट? क्या हो गया था हमारा सर? इंस्टॉलेशन हमारा। ठीक। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। देखो, ओपन शिफ्ट। शिफ्ट नेटवर्क के बारे में समझते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओपन शिफ्ट का जो नेटवर्क होता है, आपको इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक सेटअप मिलेगा। बट इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, ओपन शिफ्ट का नेटवर्क फ्लो समझा। नेटवर्क फ्लो से मीनिंग ये है, अगर मैं बात करूं कि क्लस्टर सेटअप करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है कंपनी। क्या? क्लस्टर सेटअप करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी क्लासेस है। क्या? कौन कौन सी क्लासेस? तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एंड क्लास डी, एंड क्लास सी। हर क्लासेस का आपको रेंज पता होना चाहिए। कौन बताएगा मुझे क्लास ए का रेंज? आप में से किसको पता है? क्लास बी? 191। कहाँ तक जाएगा ये? 240।
अब आपको इसके पता होने के बाद अगली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राइवेट डेटा सेंटर के लिए क्लास ए यूज कर सकते हो या नहीं, क्लास बी यूज कर सकते हो या नहीं, क्लास सी, क्लास डी, क्लास, पता है किसी को? अगर डी यूज करना तो ई यूज करना तो ई यूज करना तो और डी यूज करना तो कंफर्म है? प्राइवेट आईपी क्या है? प्राइवेट में क्या है? क्लास डी रिजर्व फॉर द मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। जिसको भी ब्रॉडकास्टिंग करना है वो क्लास डी आईपी को परचेस करता है, जैसे मीडिया वाले, न्यूज चैनल, टेलीकॉम सेक्टर, टीवी चैनल, ऐसे तमाम। समझ आ रही है? क्लास ई रिसर्च सेंटर, किसी भी चीज का आप रिसर्च कर रहे हो तो आप क्लास ई यूज करो। क्लास ई और डी आईपी को एक्सेप्ट करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। आप नॉर्मल कंप्यूटर में क्लास डी और ई अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करो तो नहीं हो पाएगी। समझ आई? अगर मैं अपने लैपटॉप में 224 आई पे अगर डालने की कोशिश करता हूँ किसी भी इंटरफेस कार्ड में, जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे मान लो 224, क्या बोल रहे हैं देखो, नॉट वैलिडेटेड, मतलब आपका कंप्यूटर 223 तक ही एक्सेप्ट करता है। समझ आई?
अब जब अगर हमें क्लस्टर बनाना है तो हमें क्लास ए बी सी इनमें ये यूज करना। लेकिन इसके अंदर भी हर आईपी को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारी आईपी पेड है, आपको खरीदना पड़ेगा। बट इन्होंने क्लास ए से एक रेंज निकाला है। ये रेंज जो इन्होंने डेमो पर्पस के लिए रखा है, तो आप इसे यूज कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेटअप तैयार करने। क्या करने के लिए? प्राइवेट सेटअप तैयार करने। ऐसे क्लास बी से एक रेंज इन्होंने निकाला है। ये क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी ये। ठीक है, ए बी एंड सी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल नेटवर्क सेटअप करना। फिजिकल नेटवर्क, तो फिजिकल नेटवर्क नहीं सही है। फिजिकल नेटवर्क आपको पहले सेटअप करना। अब फिजिकल नेटवर्क में क्या होगा, आपको क्लास ए का आपने यूज कर लिया, तो फिजिकल नेटवर्क में आप फिजिकल नेटवर्किंग पहले करोगे। ऑन प्रेमाइसिस में है तो फिजिकल नेटवर्किंग अपना स्विच राउटर सारी चीजें इस्तेमाल करोगे। उसके बाद अब बात आती है ओपन शिप नेटवर्किंग की, क्योंकि ओपन शिप के अंदर अपना खुद का अलग नेटवर्क चलता है। इसको हम लोग कहते हैं, वहां जो नेटवर्क चलता है वो चलता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सुना होगा नाम आप लोगों ने, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सुना है नाम इसका? कौन बोला नहीं सुना? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क।
मतलब जो नेटवर्किंग आप फिजिकल किया करते थे, वो नेटवर्किंग अब आपको सॉफ्टवेयर बेस पे करनी है। सॉफ्टवेयर बेस पे मतलब सॉफ्टवेयर बेस पे स्विचेस चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस पे फायरवॉल चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस पे राउटर चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस पे सबनेट चाहिए। तभी तो मार्केट में सीसीएनए की जॉब खत्म हो गई, तभी तो सीसीएनपी की जॉब खत्म हो गई। क्यों? जब देखा कि ओएस के अंदर क्लस्टर बन रहा है, कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी आ गई। तो कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है? सॉफ्टवेयर। तो वहां पे नेटवर्किंग भी सॉफ्टवेयर बेस यूज करोगे आप, क्योंकि ओएस के अंदर राउटर कहाँ लगाओ, स्विच कहाँ लगाओ, फायरवॉल कहाँ लगाओ? अगर विजुलाइज करो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही पूरा डेटा सेंटर तैयार कर रहे हो, 4-5 ओएस लेके कंटेनाइजेशन, पूरा डेटा सेंटर ओएस के अंदर बन रहा है। तो फिर मार्केट में देखा गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क लॉन्च हुआ, एसडीएन। शॉर्टकट नेम क्या है? एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। हेल्प डेस्क कहाँ है? हेल्प डेस्क कहाँ है? कब लगा? देख लो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, डेवलपर ने ऐसा कंसेप्ट मार्केट पे लाया, ऐसी कोडिंग की गई और कहा गया कि इसको आप सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर दोगे ना, तो आपके लैप सर्वर पे पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाएगा, राउटर स्विचेस सब कुछ। तो आपने सुना होगा कैलिको, क्या है ये? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, क्या है ये? समझ आ रही है बात यहाँ पे? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क समझ में आई क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्लियर है? तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। तो सारी बड़े बड़े डेवलपर, साइंटिस्ट, रिसर्च सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क लॉन्च करना स्टार्ट कर, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, AWS, अमेजन नाम कंपनी ने अपना लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लॉन्च किया, कुबरनेटिस गूगल वालों ने अपना लॉन्च किया। क्या? गूगल वालों ने अपना लॉन्च किया। तो ऐसे ही एक कैलिको नाम का सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आया हमारे। अब समझ गए? ऐसे फैनल नाम का। तो जहां जहां पे आप कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करोगे, वहां वहां पे आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, किसी का भी यूज कर सकते। ओपन शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये करते हैं ओवीएस,
किस नाम का? ओवीएस नाम का यूज। किस नाम का यूज करते हैं? ओवीएस। समझ रहे हैं बात को? ओवीएस यूज करते हैं। तो रेड हैट नाम की कंपनी ओवीएस। अब ओवीएस के फीचर्स क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है। थिंक भी है, थिक भी है। ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है। जहां ओपन शिफ्ट इंस्टॉलेशन होंगी वहां ऑटोमेटिक एसडीएन नेटवर्क डिप्लॉयमेंट हो जाता है। और क्या होता है वहां पर? ओवीएस लॉन्च हो जाता है। तो मान लो अगर मेरे 4 नोड के क्लस्टर लगा रहा हूँ ओपन शिफ्ट के, और इंस्टॉलेशन जब मैं करूंगा ओपन शिफ्ट का, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा ये? हर नोड में एक एक स्विच क्रिएट कर देगा। ये जो स्विच होगा, ये एज इट इज वैसा ही स्विच होता है जो आपने कभी पास्ट में देखा होगा, सिस्को कंपनी का। वही स्विच है ये। बस फर्क ये है कि इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एज अ सॉफ्टवेयर बेस बनाया गया। एज अ सॉफ्टवेयर बेस बनाया। और इन सारे स्विचेस में जब ओवीएस आपका कॉन्फ़िगर होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिकल नेटवर्किंग के केस में आपने जो सीआईडीआर वैल्यू का इस्तेमाल किया है, एसडीएन के केस में सेम सीआईडीआर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो अगर आपकी फिजिकल नेटवर्किंग की टीम ने अगर आपकी फिजिकल नेटवर्किंग की टीम ने 10.0.0.16 का इस्तेमाल किया है, तो एसडीएन के केस में आप डिफरेंट यूज करें। ये हो गया जैसे। तो ध्यान ही रखना है कि जब भी आप ओपन शिफ्ट कॉन्फ़िगर करें तो वहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एसडीएन का सीआईडीआर वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मान लो अगर मैंने सीआईडीआर वैल्यू क्या डिफाइन किया है, 10.8 10.8.0.0/23। तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिक इसकी सबनेटिंग करता है और इस स्विच पे उसे क्या करता है? मैप कर देता है। जैसे उसने एक सबनेटिंग किया 10.8.10.0/23। एक सबनेटिंग किया। आप ऐसा ना समझे कि ये नोड में है, ओवीएस स्विच में, इसलिए मैं अंदर कर रहा हूँ। चलो, 10.8.10.0/20। दूसरे में क्या है? 10.8.20.0/23। थर्ड में क्या है? 10.8.30.0/23। 10.8.40.
0/23। और फिजिकल नेटवर्किंग अलग है। फिजिकल नेटवर्किंग तो स्विचेस उनके अलग हो। और इन सारे ओवीएस स्विच को कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर भी होगा। एक कंट्रोलर होगा। अंदर ही होगा, नोड के अंदर ही, बट मैं बाहर कर। समझ आई मेरी बात यार? तो अब आपका कोई भी पॉड क्रिएट होता है। मान लो यहाँ पर एक पॉड क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक पॉड क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉड क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉड क्रिएट हुआ। तो ये पॉड इस ओवीएस स्विच से कनेक्ट, 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 इस ओवीएस स्विच से कनेक्ट। तो इनको आईपी इस ओवीएस स्विच से मिलेगी। जैसे इसको मिल गई 10.8.100/23, इसको मिल गई 10.8.20, 10.101, इसको मिल गई 10.8.102, इसको मिल गई 10.8.11 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया। इसको तो 20 मिलेगी ना। 10.8.20.100/23, 10.8.30/100, ये मिल गई। अब जो ओवीएस स्विच क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बाद इनके अंदर राउटिंग भी कॉन्फ़िगर होता है। ये स्विच ये कैसे बात करेगा, ये कैसे बात करेगा, ये कैसे बात करेगी, सारी चीजें। जस्ट एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी राजू। गुड आफ्टरनून। अच्छा, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, लैपटॉप चार्ज में। इनके बीच में क्या होता है सर? राउटिंग। क्या होता है? राउटिंग कॉन्फ़िगर होती है।
और ये राउटिंग कॉन्फ़िगर कैसे होती है, तो आप सबको पता होगा कि रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बाय डिफॉल्ट फायरवॉल चल रहा होता है आईपी टेबल नाम का। और ये आईपी टेबल ओवीएस से इंटीग्रेट होता है। तो आईपी टेबल में सारी राउटिंग पड़ी होती है कि ये वाला नेटवर्क इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, और ये वाला नेटवर्क इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, ये इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, ये सारी चीज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पॉड अगर इस पॉड से बात करना चाहता है, ये पॉड अगर इस पॉड से बात करना चाहता है, तो इनका ट्रैफिक का फ्लो कैसे बने। तो आपके नोड के अंदर तीन इंटरफेस होते हैं जो ओवीएस लोड होने के बाद आ जाते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। एक इंटरफेस VR0 नाम का, एक इंटरफेस VX लैन के नाम का, और एक इंटरफेस होता है टन जीरो नाम। टन। तो होता क्या है देखो, ये पॉड अगर इस पॉड से बात करना चाहता है, और अगर दोनों पॉड सेम नोड में है, दोनों पॉड अगर सेम नोड में है, तो कैसे बात करेंगे। दोनों पॉड अगर सेम नोड में है, तो यहाँ पर एक BR0 इंटरफेस होता है बीच में। क्या होता है? BR0 इंटरफेस। तो BR0 मतलब ब्रिज। तो ये इसके पास जाएगा और इसके पास ऐसे आके बात करते हैं। लेकिन अगर पॉड डिफरेंट नोड में है, तब क्या होगा? तब ट्रैफिक BR0 पे तो जाएगी, लेकिन एक इंटरफेस यहाँ पर और होगा, VX लैन नाम। क्या होगा? एक और इंटरफेस होगा VX लैन नाम। यहाँ पर जैसे BR0 VX लैन, तो VX लैन के पास जाएगी, और VX लैन क्या? VX लैन उस पॉड की आईपी को हाइड करेगा। मतलब हाइड करेगा, समझ रहे हो ना हाइड को? हाइड करेगा। उसके बाद नोड का इंटरफेस होगा ETH0, और नोड के इंटरफेस को देगा। अब नोड का इंटरफेस क्या करेगा? मतलब VX लैन ने देख लिया सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उसको आपस में इनकैप्सुलेशन पैकेट बना देगा, और नोड के इंटरफेस से बाहर निकलेगा, और फिर दूसरे नोड के इंटरफेस में घुसेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन दूसरे नोड के इंटरफेस में घुसेगा। दूसरे नोड के इंटरफेस में घुसने के बाद अब यहाँ पर फिर से VX लैन लगा हुआ, जो पैकेट को इनकैप्सुलेशन किया था, वो यहाँ पर वापस से ओपन करेगा। फिर यहाँ पर BR0 होगी, BR0 के पास जाएगा, और BR0 से फिर नोड पॉड तक पहुंच जाएगी। समझ आई बात यहाँ पर? राइट। राइट, फिजिकल। ये फिजिकल सर्वर भी हो सकता है या इंस्टेंस VM भी हो सकता है। समझ आई? तो ये चीज ना पूछा जाता है इंटरव्यू। देखो, करना कुछ नहीं है आपको ओपन शिफ्ट, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये करना भी नहीं पड़ेगा, सब बना बनाया मिल। समझ आई? तो ये तो हम समझ गए। अगर ये पॉड
गूगल में जाना चाहता है। अभी तो देखो क्लस्टर के अंदर ही घूम रहा है ट्रैफिक, तो ये फ्लो है। अब बाहर निकलना चाहते हो क्लस्टर से बाहर, जैसे आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हो तो कैसे जाते हो? वो ये था। लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाना चाहते हो, मार्केट जाना चाहते हो, तो अगर आपका पॉड इंटरनेट में जाना चाहते हो तो ट्रैफिक का क्या फ्लो बने? तो आपका, हाँ? बताओ बताओ बताओ, बोल के बताओ। कैसे जाएगा, बोलो बोलो। कैसे जाएगा? कैसे जाए? कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? BR0 से ट्रैफिक बाहर निकलेगी, और यहाँ पर लगा हुआ टर्न पोर्ट। क्या लगा हुआ? टर्न पोर्ट। पता है ना, टर्न जीरो। अब VX लेन में नहीं जाएगी, अब टर्न पोर्ट के पास आएगी, और टर्न पोर्ट से नोड के इंटरफेस पे आएगी, ETH 0। और नोड के इंटरफेस से ये नोड जिस स्विच से कनेक्टेड होगा, फिजिकल नेटवर्किंग के स्विच होगा ना, कोई लगाया गया होगा, कोई ना कोई स्विच होगा, उस स्विच के पास पहुंचेगा, उस स्विच से उनके फिजिकल राउटर के पास पहुंचेगा, फिजिकल राउटर से ISP राउटर के पास पहुंचेगा, ISP राउटर से फिर इंटरनेट पे चला जाए। समझ आई? इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आपको कुछ बताएगा जो मैंने आपको बताया। एक मिनट रुकिए। इस डायग्राम को समझो। देखो, ये देखो ट्रैफिक, नोड 1 नोड 2 कैसे जा रही है? हम्म। एक मिनट होल्ड। हेलो। हाँ जी राजू, बताओ। नहीं, कर ही रहा हूँ, बताओ बताओ। क्या हुआ? क्या? GST का? हम्म। ठीक है। हाँ जी, बोलो क्या बोल। राइट। राइट, ये डायग्राम देखो ना, ये BR0 है। ट्रैफिक आई, VX लेन पे आई, इंटरफेस पे आई। देखो इस इंटरफेस में घुसी, ऐसे घुस गई। लेकिन वही ट्रैफिक जब बाहर निकलनी थी तो टर्न जीरो से आई, और देखो बाहर आ गई।
ये आपको कुछ नहीं करना है। आईपी टेबल होता है, आईपी टेबल। आईपी टेबल में सारी नेटिंग कॉन्फ़िगर होती है। जब ओवीएस, जब हम ओपन शिफ्ट लोड करते हैं ना, आपने कुबरनेटिस पढ़ा है आपने? तो कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते टाइम आप देखना कि जब तक हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते टाइम जब तक हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं करते तब तक हमारे वो मेजर कंपोनेंट्स रेडी नहीं होते, है ना? तो ओपन शिफ्ट जब हम लोग लोड करते हैं तो ओवीएस नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो जाता है। जब ओवीएस नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है तो उसी टाइम पर आईपी टेबल के अंदर सारी नेटिंग राउटिंग कॉन्फ़िगर हो जाती है। अगर मैं नोड के अंदर जाके रूट -a कमांड मारूंगा तो पूरा रूट दिखाई देगा, मुझे करना कुछ नहीं पड़ रहा है सर, सब कॉन्फ़िगर है। आपको तो यहाँ पर ओवीएस स्विच भी नहीं बनाना पड़ा ना, बना हुआ मिला ना। तो समझ आ गई बात यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो। तो इस तरीके से चीजें बाहर निकल। अब आप अगर अपने क्लस्टर के अंदर नया नोड ऐड करते हो ना, नया नोड, याद रखो, तो जब आप अपने क्लस्टर के अंदर नया नोड ऐड करोगे, नया नोड को क्लस्टर का हिस्सा बनाओगे ना, तो जब वो क्लस्टर का हिस्सा बनेगा तो उसके अंदर भी ओवीएस स्विच अपना क्रिएट हो जाएगा, इसकी एक सबनेटिंग मैप्ड हो जाएगी, उसके अंदर भी राउटिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगी, सब। क्लियर हो गया? तीनों चारों को क्लियर है? हाँ। टीपीडी मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पुराने वर्जन में है। नया वर्जन में ऐसा कुछ नहीं कर। तो ये तो हो गया हमारा पॉड इस तरीके से बाहर जाए, अगर, बट अब थोड़ा समझते हैं कि पॉड आपस में अगर, अगर हम कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट कैसे बाहर निकलेगा? ये आपका क्लस्टर है, ठीक है। एसडीएन वगैरह सब समझ में आ गया, फिजिकल नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब बात आती है कि ऑपरेशनल वर्क अप करना है। तो ऐसे समझो कि सारे नोड आपको इस तरीके से, सारे नोड आपको इस तरीके से एक जगह पे दिख रहे हैं। आपने वो सी गेट नोड मारा, सारे नोड आपको हेल्दी कंडीशन में दिख रहे हैं, सब कुछ रेडी टू मूव है। बट अब मैंने अपना डिप्लॉयमेंट बनाया, फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, बैक एंड डिप्लॉयमेंट, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट। अब वो चीज इंटरनेट पे कैसे जाएगी और वो चीज इंटरनेट से कैसे आएगी? तो सबसे पहले
डॉकर फाइल का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। भाई कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है तो वो एप्लीकेशन किस तरीके से लॉन्च करेंगे? सबसे पहले आपका डेवलपर डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट करने के बाद उसकी कंपाइलिंग होगी। कंपाइलिंग के बाद डेवलपर आपको बोलेगा ये एप्लीकेशन रेडी टू मूव हो चुकी, ये एप्लीकेशन रेडी हो चुकी। अब काम स्टार्ट होता है उसकी इमेज बना। इमेज कैसे बनेगी? डॉकर फाइल के थ्रू। तो डॉकर फाइल के थ्रू इमेज वगैरह बनाकर आप अपने रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर दो। चाहे डॉकर हब है या ईसीआर है या रेडिट का है, किसी का भी रजिस्ट्री सर्वर पे आपने अपलोड कर दिया। रजिस्ट्री सर्वर पे इमेज को अपलोड करने के बाद अब आप करोगे डिप्लॉयमेंट बनाओ। तो आपने यहां पर बनाया एक डिप्लॉयमेंट। क्या बनाया? डिप्लॉयमेंट। और ये फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। क्या है? फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। क्या बनाया? फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट बनाया। ठीक है। फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। फ्रंट एंड समझते हो आप? फ्रंट एंड क्या होता है? बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। देखो फ्रंट एंड का मतलब होता है, नहीं, फ्रंट एंड फॉर एग्जांपल आपने कभी ई कॉमर्स बेस्ड साइट को ओपन किया होगा। ठीक है। ई कॉमर्स बेस्ड साइट, जस्ट जैसे आपने कोई फ्लाइट की टिकट बुक करनी है आपको, तो फ्लाइट के टिकट को बुक करने के लिए आपने उनकी वेबसाइट पे गए, तो आपने जैसे ही वेबसाइट पे गए तो वो फ्रंट एंड चीजें आपको दिख रही। जैसे ये है फ्रंट एंड, ये है फ्रंट एंड। मैं यूट्यूब पे चला गया, ये है फ्रंट एंड। ये क्या है? फ्रंट एंड। लेकिन यहीं पे अगर मैं यूट्यूब में अपना एक अकाउंट क्रिएट करूं, और अकाउंट को क्रिएट करते टाइम मैं जो इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, जो इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, या फिर एग्जांपल ऐसे समझो, मैं फ्लिपकार्ट पे गया, फ्लिपकार्ट पे गया, ये है फ्रंट एंड, फ्लिपकार्ट कंपनी का ये फ्रंट एंड। ये पिक्चर वगैरह फ्रंट एंड। अब मुझे ये बाय करना है, मैं बाय करने गया, ये मैंने बाय करने गया। अब बाय करने के लिए ये जो बटन है, ऐड कार्ड बाय, ये बाय में क्लिक किया। ठीक है। एड्रेस डालना स्टार्ट किया मैंने, ये सारी चीजें। तो ये सब कैसे बनाया गया? ये बैकएंड हो, ये सारी चीजें बैकएंड हो। और स्टोर करने के लिए डेटाबेस। तो मैंने क्या किया? फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट किया। तो फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट की इमेज अलग है, सर्वर कंप्यूटर अलग है, बैकएंड का अलग है, डेटाबेस। तो मेरे डेवलपर ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिजाइन किया, उसकी इमेज बनाया हमने, इमेज बना के अपने रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड किया, और देन उसके बाद
हम उसकी डिप्लॉयमेंट ओपनशिफ्ट में कर रहे हैं। ओसी क्रिएट डिप्लॉय आइकन आइकन इमेज। नोड पे नहीं होगा वो, पॉड पे होगा। लगता है क्यूबरनेटिस पढ़े नहीं होता। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन, आपने डिप्लॉयमेंट बनाया और आपने बोला कि मुझे डिप्लॉयमेंट की 4 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, 6 कॉपी चाहिए। जितनी कॉपी आपने मांगा उतने पॉड आपके नोड में बन गए। आपने 4 कॉपी मांगा, पॉड यहाँ बन गए। 2 पॉड इधर आ गए, 2 पॉड इधर आ गए। 5 6 पॉड मांगा था, 1 पॉड इधर आ गया, 1 पॉड इधर आ गया। और डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में क्या बनाया इसने? आरएस। आरएस स्टैंड फॉर रेप्लिका सेट। क्या बनाया? आरएस। तो डिप्लॉयमेंट के पीछे आरएस है, और आरएस क्या करता है? इस सारे पॉड से कनेक्ट कर दिया, सारे पॉड को अपने अंदर ऐड कर लिया, सारे पॉड को अपने अंदर ऐड कर लिया। सारे पॉड को क्या कर लिया उसने? अपने अंदर ऐड कर लिया। और आपकी जो फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन है, जो डेवलपर ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिजाइन किया है, वो नोड में नहीं जाएगा, इन पॉड में जाएगा। इन पॉड के अंदर कंटेनर होगा, उन कंटेनर के अंदर वो इमेजेस इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो चीजें कहाँ रन हो रही हैं? पॉड में। पॉड के अंदर क्या? कंटेनर। कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, ना कि नोड के अंदर। और ये सारे पॉड इस आरएस से कनेक्टेड है। आरएस क्या करेगा? किसी भी पॉड की, कोई भी पॉड अगर अनहेल्दी स्टेज में जाता है तो उस पॉड को डिलीट करके नया पॉड लाते हैं। जैसे कंपनी के अंदर होता है ना, कि भाई 5 बंदों की टीम है, कोई बंदा नखड़े कर रहा है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, नया एम्प्लॉय हायर कर। तो आरएस ये नहीं देखता। आरएस क्या देखता है? ये पॉड खराब है, उठा के बाहर फेंक देता है, नया पॉड लेके। थोड़ा भी डैमेज मिलेगा। आरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि मुझे ऑर्डर दिया गया है 6 पॉड, मेरी डिजायर वैल्यू 6 पॉड है, मुझे 6 पॉड हमेशा रखना, हेल्थी मोड में। जैसे कंपनी के अंदर मैनेजर को बोल दिया है ना, भाई 5 बंदे हैं बस, अब तू देख किसको रखना किसको नहीं रखना। तो आरएस अब वो डिजायर वैल्यू मेंटेन रखें। तो कोई भी पॉड के अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो आरएस क्या करेगा? उस पॉड को डिलीट करेगा और उसकी जगह नया पॉड क्रिएट करके लेके आएगा वापस से। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? ये और ये रहा डिप्लॉयमेंट। तो आपने एक डिप्लॉयमेंट लॉन्च किया है जिसके अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, कल को एप्लीकेशन अपग्रेड होती है तो आप इस डिप्लॉयमेंट को बोलोगे कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं आपके बैकएंड के पॉड्स को। तो ये डिप्लॉयमेंट क्या करेगा? साइड में दूसरा आरएस बनाएगा और फिर से 6 पॉड्स बनाएगा, 6 पॉड्स में नया एप्लीकेशन डालेगा और उसको अपने साथ कनेक्शन बनाएगा। और फिर डिप्लॉयमेंट पुराने वाले आरएस को हटा देगा, हटाएगा नहीं, उससे कनेक्शन हटा देगा, नए वाले आरएस से कनेक्शन बना के रखेगा, क्योंकि नए वाले आरएस के अंदर जो पॉड्स बने हुए हैं वो नए कॉन्फ़िगरेशन के हैं, नई एप्लीकेशन उसके अंदर डिप्लॉय। समझ आई?
हम्म। हम्म। क्या? हम्म। हम्म। एग्जिस्टिंग नहीं हटेगा, पहले नया आरएस बनेगा। नया आरएस के पीछे नया पॉड्स बनेगा, उसके अंदर नया इमेज डिप्लॉय होगा, और वो आरएस इस डिप्लॉयमेंट से कनेक्ट होगा, और वो देखेगा डिप्लॉयमेंट की इस आरएस के सारे पॉड ओके हैं, तो पुराने वाले आरएस से कनेक्शन हटा देगा, नए वाले के साथ बना देगा ऑटोमेटिक। ऐसे करता है। क्लियर है ना? बोलो ना रमेश। वर्क फ्लो ही बता रहा हूँ, यही है वर्क फ्लो। समझ आ गई? लेकिन ट्रैफिक बाहर कैसे निकालो? ट्रैफिक बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? ट्रैफिक कैसे बाहर निकालोगे? देखो, अब जो पॉड की जो आईपी है, पॉड की जो आईपी है, वो आईपी बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो इंटरनल नेटवर्क। और मान लो, ठीक है, पॉड को आईपी को आपने किसी तरीके से नेटिंग सेटिंग करके, जो अभी बता रहा था, उसके थ्रू आप बाहर निकालने का आपने सोच भी लिया, तो एक पॉड में थोड़ी एप्लीकेशन चल रही है, 6 पॉड पे चल रही है। तो 6 पॉड आप थोड़ी दोगे किसी को, 6 पॉड की आईपी। तो पॉड की बैलेंसिंग करने के लिए आप बनाओगे सर्विस आईपी। क्या बनाओगे? सर्विस आईपी। तो जब आप सर्विस आईपी बनाओगे, तो आप बताओगे कि सर्विस आईपी मैं इस डिप्लॉयमेंट की बना रहा हूं। तो सर्विस आईपी जैसे ही आप बनाओगे, तो इसको एक सर्विस आईपी मिल जाएगी। मान लो ये एक सर्विस आईपी मिल गई, इसको एक सर्विस आईपी मिल गई ये। और ये सर्विस आईपी इस डिप्लॉयमेंट की है, किसकी है? इस डिप्लॉयमेंट की। तो देखेगा इस डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में जो आरएस है, उस आरएस में कितने पॉड है, उन सारे पॉड को ये अपने साथ, ये सर्विस आईपी उन सारे पॉड को अपने अंदर ऐड कर लेता है। सारे पॉड, सारे पॉड की आईपी अपने अंदर क्या करेगा? ऐड कर। उसके बाद कहेगा कि इस पॉड में किसी को भी जाना है तो मेरे को हिट मारो, इसको हिट मारो, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक को। एक ट्रैफिक इसको, एक, मतलब ये पॉड का लोड बैलेंसर है। मतलब मतलब हम्म। तो ये पॉड की बैलेंसिंग करेगा। लेकिन ये जो आईपी है, ये भी प्राइवेट है, ये बाहर से एक्सेसिबल नहीं है अभी।
ये अभी बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इस सर्विस आईपी का इंटरनल डीएनएस बनेगा। क्या बनेगा? इंटरनल डीएनएस। आगे होगा इंटरनल डीएनएस। इंटरनल डीएनएस क्या होगा? इंटरनल डीएनएस। इंटरनल डीएनएस। तो डेफिनेटली ये कि आपने जब डिप्लॉयमेंट बनाया होगा तो उसका एक नाम रखा हो। मान लो आपने इस डिप्लॉयमेंट का नाम रखा है फ्रंट एंड। सर्विस आईपी आपने बनाया होगा तो इसका एक नाम आपने रखा हो। मान लो इसका नाम मैंने ये रख दिया, माई फ्रंट एंड। तो कल को ये होगा, इंटरनल डीएनएस अगर पिक्चर में नहीं होता है और आप कल को ये करते हो कि ये जो सर्विस आईपी है इसको किसी भी तरीके से आपने एक्सपोज करा लिया इंटरनेट पे, नेटिंग फेटिंग करके, तो लोग इसको हिट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। कल को कोई पॉड अगर डिलीट होता है तो नया पॉड आएगा, तो नया पॉड अपने आप इससे ऐड तो हो जाएगा, अपने आप इससे ऐड हो जाएगा। तो इनमें तो कोई चिंता है नहीं, ये सारे पॉड डिलीट हो जाए, नया पॉड आए, नई आईपी आए, वो ऑटोमेटिक इसके साथ ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्विस आईपी ही डिलीट हो गई और जब नई सर्विस बनाओगे तो उसको आईपी दूसरी मिलेगी। तो उसको जो दूसरी आईपी मिलेगी जो आपने आगे कहीं पास किया होगा एक्सटर्नल में, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा बार बार। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पॉड अगर डिलीट होती है और नया पॉड आता है तो ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। बैकएंड में मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ रहा कि नया पॉड की नई आईपी आती है उससे यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़ रहा। ऐसे में चाहता हूँ कि सर्विस आईपी भी बाई मिस्टेक अगर डिलीट होती है तो जो नई सर्विस आईपी आएगी वो भी आगे अपने आप इंटीग्रेट हो जाए। मुझे बार बार मैन पावर डिपेंडेंट नहीं रखना जॉब पे। तब पिक्चर में आता है इंटरनल डीएनएस। अब इंटरनल डीएनएस क्या कहता है कि जिस नाम की आप सर्विस आईपी बनाओगे, जिस नाम का, तो मान लो सर्विस आईपी आपने बनाया है माई फ्रंट एंड नाम का। उसके आगे डॉट लगाएगा और देखेगा चीजें कौन सी नेम स्पेस में बन रही है। तो मान लो डिफॉल्ट नेम स्पेस में, तो डिफॉल्ट नेम स्पेस जोड़ लेगा अपने साथ। उसके पीछे svc डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, ये नाम हमेशा सेम रहता है। ये नाम बदलेगा और ये नाम बदलेगा। तो ये नाम सेम है, ये नाम कब बदलेगा? जब आप नेम स्पेस बदलोगे। ये नाम कब बदलेगा? जब आप सर्विस आईपी का नाम बदलोगे। तो आगे अगर मैं कम्युनिकेशंस के लिए किसी को सर्विस आईपी नहीं दूंगा, ये नाम पास करूँ, ये नाम, इस नाम से बेनिफिट ये होगा कि सर्विस आईपी इससे कनेक्टेड होगी, इस नाम से। तो कल को अगर मेरी सर्विस आईपी डिलीट भी हो जाती है तो वापस मैं सर्विस आईपी को उसी नाम से बना दूंगा, उसी नेम स्पेस के अंदर। तो नाम तो सेम रहेगा, आईपी बदल जाए कोई फर्क नहीं। समझ आई मेरी बात पर? तो ये है इंटरनल डीएनएस। क्या है? क्या है सर ये? बताओ मुझे। क्या है ये? इंटरनल डीएनएस। इंटरनल डीएनएस। उसके बाद पिक्चर में यहाँ पे आएगा राउटर, इंटरनल राउटर। क्या आएगा? इंटरनल राउटर।
इंटरनल राउटर में क्या होगा, हम यहाँ पर राउटिंग डिफाइन कर, राउटिंग लाइक, जैसे ये एक हमने डिप्लॉयमेंट किया है, तो हम यहाँ पर राउटिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर कोई अगर www.technicalcloud नॉलेज लगाकर आए, तो उसको इस सर्विस के साथ कनेक्ट कर दो, माई फ्रंट एंड के, माई फ्रंट एंड के साथ इसका कनेक्शन बनाओ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट मान लो मेरा HDFC बैंक का है, तो HDFC बैंक का भी इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट मैंने किया है, उसकी भी एक सर्विस बनाई है HDFC नाम से। तो मैंने बोला अगर कोई www.hdfc.com लगा कर आए, तो उसको HDFC सर्विस में भेजो। कोई ICICI लगा कर आए, www.ICICI, तो उसको ICICI सर्विस पे भेजो। तो सर्विस पे जाएगी तो डिप्लॉयमेंट पे जाएगी, डिप्लॉयमेंट पे जाएगी तो उनके पोर्ट पे चली जाएगी। ये काम कहाँ होगा, राउटर पे। कहाँ होगा, राउटर। बट ये सारी चीजें इंटरनल है, ये सारी चीजें क्लस्टर के अंदर हो रही हैं। लेकिन एंड ऑफ डे आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो इंटरनेट पे है। वो अभी ना तो राउटर को जानता, ना सर्विस आईपी को कनेक्ट कर पाएगा वो, क्योंकि वो बैठा कहाँ है, इंटरनेट। तो इस कस्टमर को यहां तक लाने के लिए अब आपको निकलना होगा क्लस्टर के बाहर। अब आप क्लस्टर के बाहर निकलो, और अब आप क्लस्टर के बाहर निकल के यहाँ पर एक्सटर्नल लोड बैलेंसर लो। क्या लोगे, एक्सटर्नल लोड बैलेंस। क्या लोगे, एक्सटर्नल। अब आप लोगे यहां पर सर क्या, एक्सटर्नल लोड। और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर में आप, अब आप क्या करोगे, ये जो राउटर है ना, राउटर, ये जो कॉन्फ़िगर होगा ना, वो क्लस्टर के नोड में होगा। तो राउटर जैसी सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर के अंदर दो अलग से, दो या दो से ज्यादा अलग से नोड हम लोग रखेंगे, और ये जो दो नोड होंगे, उन दो नोड में सिर्फ हम राउटर की सर्विस डिप्लॉय करें, सिर्फ ओनली। और इस राउटर की भी सर्विस बनेगी, इस राउटर का भी इंटरनल होगा TNS। इस इस राउटर जिस नोड में चल रहा है, इस नोड की भी एक आईपी होगी, फिजिकल आईपी होगी ना, इस फिजिकल आईपी, और एक फिजिकल पोर्ट। इन दोनों नोड की फिजिकल आईपी और फिजिकल पोर्ट हम इस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर से ऐड कर दें, और इन दोनों नोड में ये राउटर नाम की सर्विस चल रही है, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से की है। और ये है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जो है वो पब्लिक है। क्या है, पब्लिक है। तो बाहर से कस्टमर एक्सटर्नल लोड बैलेंसर पे आएगा, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर देखेगा, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर इस राउटर को नहीं जानता, वो इस नोड की आईपी को जानता है। इस नोड की आईपी, इस नोड की आईपी के पास आएगी, और यहाँ पे आने वाली ट्रैफिक को हम, अंदर जो सर्विस चल रही होगी जो राउटर की, इस टाइप से वहां ट्रैफिक जाएगी, और वहां से राउटर के पास जाएगी। राउटर के अंदर हम लोग ने डिफाइन कर रखा है, फिर वहां से ट्रैफिक जाएगी इस सर्विस पे, और यहाँ से ट्रैफिक फ्री। बट ये जो पब्लिक आईपी है, ये पब्लिक आईपी भी हम लोग अपने कस्टमर्स को नहीं देंगे। मान लो ये पब्लिक आईपी 100.10. ये है, ये पब्लिक आईपी हम कस्टमर को नहीं देंगे। अब आपकी कंपनी यहाँ पे लगा के रखी होगी एक्सटर्नल DNS। अब आएगा यहाँ पर पिक्चर में एक्सटर्नल DNS। क्या आएगा, एक्सटर्नल, जहां पे आपने एंट्री किया www.tck. और इस आईपी के साथ आपने मैप किया है, तो आप अपने कस्टमर को ये URL दोगे www.tck.
वो इसको हिट मारेगा, www.tck.com। लोड बैलेंसर पे आएगी, लोड बैलेंसर से राउटर की सर्विस वाले नोड पे आएगी। ये दो नोड क्लस्टर के अंदर डेडिकेट कर दिया गया राउटर सर्विस के लिए। जैसे क्यूबरनेटिस में इंग्रेस कंट्रोलर पढ़ा होगा कि किसी ने, यहाँ पे इंग्रेस कंट्रोलर नहीं बोलते, यहाँ राउटर बोलते। कुबरनेटिस में तो इंग्रेस कंट्रोलर की सर्विस आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, यहाँ पे राउटर की सर्विस भी कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती। सब रेडी टू मूव है, बस ये कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस लोड नहीं करना। राउटर नोड पे आएगा, राउटर नोड से यहाँ तक ट्रैफिक जाएगी, और ये बनता है पूरा पिक्चर का फ्लो। जी पूछें आप क्या पूछें। गलत कर रहे हो ना, ओपन पहले क्यूबरनेटिस पढ़ा जाता है, फिर बाद में ओपन। जी बोलो। हाँ, ये भी किसी नोट पे डिफाइन। क्लियर है? किसी और के डाउट तो नहीं है? एक मिनट रुकना। सॉरी। तो फ्लो समझ आ गया सबको? ट्रैफिक का फ्लो कैसे होगा?
देखो, करके दिखा दो। ओपन से प्लेग्राउंड। लो। हाँ जी। वेरिएबल्स डेवॉप्स से 5000, सेल स्क्रिप्टिंग है 3। हम्म। नहीं, इन पे ऑफर कभी नहीं। वो उस पे ना सिलेक्टेड चीजें थी। वो आपका लिए सिलेक्टेड चीजें थी, लाइक पूरा कंप्लीट नहीं था वो। हम्म। हाँ बोले। हाँ मिल जाए। वीकडेज में करना। वीकडेज में करना, वीकडेज। वीकडेज। हम्म।
हो जाएगा, चालू नहीं है मेरा। बड़ा कर लो यहाँ से। ठीक है। ओसी गेट नोड, अगर मैं करूं, देखो नोड दिखा रहा, सीआरसी ही है देखो। अब मैंने बोला ओसी क्रिएट डिप्लॉय, एक डिप्लॉयमेंट बना रहा हूँ फ्रंट एंड नाम, हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। अगर मैं हाइफन हाइफन एंटर मारूंगा तो ये बना देगा, लेकिन मैंने बोला हाइफन हाइफन ट्राई हाइफन रन हाइफन हो यामल, मतलब इधर ड्राई रन करो और इसका आउटपुट मुझे यामल पे लाके दो। तो देखो यामल पे आउटपुट लाके दिया, इसको मैं स्टोर करूंगा इस फाइल पे, डिप्लॉय डॉट यामल। और इस फाइल को अब मैं यहाँ पे से करूंगा ओपन। कैसे ओपन करूंगा? वी आई एम, वी आई एम का पैकेज नहीं होता इसमें, ये देखो। तो ये वैसे ही है, कुबरनेटिस की तरह यामल फाइल दिख रही है कि एक फ्रंट एंड नाम की डिप्लॉयमेंट बनाएगा। रेप्लिका कितने हैं? एक है। मैंने बोला रेप्लिका मुझे तीन दो, तीन रेप्लिका। क्या चाहिए? तीन रेप्लिका। ठीक है।
वो फिर आ जाता है यार। ठीक है, अब नहीं आया। मैंने यहाँ पे ओसी, अभी मैं यहाँ पर ओसी गेट पॉड करता हूँ। कोई पॉड नहीं है मेरे पास। ओसी क्रिएट माइनस एफ, ओसी गेट डिप्लॉयमेंट। तो देखो इसने एक डिप्लॉयमेंट बनाया फ्रंट एंड नाम। क्या किया इसने? फ्रंट एंड नाम का डिप्लॉयमेंट बनाया। इस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या बनाया इसने? आरएस। ये देखो, फ्रंट एंड के अंदर ये आरएस है, और आरएस के अंदर पॉड, 3 पॉड। देख रहे हो? तो ये पॉड का यूनिक नंबर है, ये आरएस का यूनिक नंबर है, और ये डिप्लॉयमेंट का यूनिक नंबर। फिर आरपी देखो कैसे बन गया। डिप्लॉयमेंट टॉप, फिर आरएस, फिर पॉड का यूनिक यूनिक। तो आप देखो, इससे पता लगता है कि ये पॉड इस आरएस के अंदर है, ये पॉड भी सेम मिल रहा, ये पॉड भी सेम, और सेम आरएस इस डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है। और अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूं ओसी गेट पॉड हाइफन ओ फाइव, तो हर पॉड का आईपी देखो क्या है। तो ओवीएस स्विच इसने जो बनाया था, अभी तो एक ही नोड है मेरे पास, तो एक ही नेटवर्क है। अगर यहाँ पर मेरे पास 4-5 नोड होते ना, तो नेटवर्क पता है कैसे बनता? एक नोड में नेटवर्क होता 10.217, वन का, एक में टू का, एक में थ्री का, ऐसे होता। अभी तो एक ही नोड है। एक कमांड रन कर रहा हूँ, देखता है चलेगी। देखो, ये कमांड बता रहा है जो क्लस्टर का सीआईडी है वो ये है, देखो। और जो सर्विस आईपी का सीआईडी है वो ये। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, ओसी गेट, ये मेरे फ्रंट एंड के पॉड हो गए। ऐसे ही मैंने बोला ओसी क्रिएट डिप्लॉय बैकएंड, ये मेरी बैकएंड एप्लीकेशन के लिए है। आईफन आईफन इमेज इक्वल टू एंजिन। तो यहाँ पर मैं तो एंजिनिक्स इमेज यूज कर रहा हूँ, बट इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपर्स ने डिजाइन किया होगा बैकएंड टीयर के लिए, जो एप्लीकेशन डेवलपर ने डिजाइन किया होगा वो यहाँ डिफाइन करोगे आप। फ्रंट एंड डेवलपर ने जो फ्रंट एंड डिप्लोयमेंट करके जो इमेज बनाई होगी वो वहां पर डिफाइन करो। हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन, हाइफन हो यामल, और मैंने नाम दे दिया बैकएंड डॉट यामल। रेप्लिकास,
ओसी गेट डिप्लॉय, दो डिप्लॉयमेंट हो गए, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। ऐसी डेटाबेस का सीटीएल के बारे में। ओसी गेट डिप्लॉय, ओसी गेट आरएस, देखो, ओसी गेट पॉड माइनस ओ वाइड। कितने पॉड है काउंट करो जरा। चलो अभी 6 पॉड है, 6 पॉड अभी साइड करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ओसी स्केल हाइफन हाइफन रेप्लिकास, मैंने एक एक रेप्लिका मांगा, ठीक है। ओसी स्केल रेप्लिकास, 1 रेप्लिकास दो मेरे को इस डिप्लॉयमेंट में फ्रंट एंड। एक ही कॉपी ले लिया मैंने, ऐसे ही 1 रेप्लिका फॉर द बैक एंड, और 1 रेप्लिका फॉर डेटाबेस। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ओसी गेट पॉड हाइफन ओ वाइड, तो मेरे पास फ्रंट एंड डेटाबेस बैक एंड तीनों पॉड्स हैं। अब इनको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, इनको आपस में इंटीग्रेट करना है कि पहले फ्रंट एंड डेटाबेस एंड बैक एंड। देखो इंटीग्रेशन तो आपको नहीं करनी है, वो तो फ्रंट एंड की टीम होगी, उसको एप्लीकेशन का एड्रेस दे दो, वो अपना इंटीग्रेट कर लेगा, और जो एप्लीकेशन टीम होगी उसको बैकएंड के डेटाबेस का एड्रेस दे दो, वो अपना इंटीग्रेशन कर लेगी। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि कोई डाउन होने के बाद भी चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मान लो फ्रंट एंड वाले को आपने बैक एंड की ये आईपी दी है, उसने ले जाके हार्ड कोड कर दिया, और बैक एंड वालों को आपने डेटाबेस की ये आईपी दी, उसने ले जाके इसको हार्ड कोड कर लिया। क्या कर लिया, हार्ड कोड कर लिया। अब खुदा ना खास्ता पॉड हो गया डिलीट। ओसी डिलीट, क्या हो गया, पॉड हो गया डिलीट।
पॉड हो गया क्या, डिलीट। अगर ओसी गेट पॉड हाइफन हो, देखो आईपी सबके बदल गए, अब क्या करूं। अब क्या करूं। तब पिक्चर में आता है कि आप सर्विस बनाओ, क्या बनाओ, सर्विस। सर्विस कैसे बनाओगे, ओसी एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम, फ्रंट एंड हाइफन हाइफन नेम, नाम मैंने दे दिया फ्रंट एंड, फ्रंट एंड सर्विस, हाइफन हाइफन पोर्ट, किस पोर्ट पे आना चाहिए, 80। फिर मैंने ओसी एक्सपोज एक बना लिया, किसके लिए, बैकएंड। बैकएंड पोर्ट डिफरेंट है, 800 है, ऐसी डेटाबेस। डाटाबेस का पोर्ट नंबर 3620 मान लो। तो ओसी गेट सर्विस करूंगा, तो सबकी सर्विस आईपी बनी हुई देखो। और अगर मैं यहाँ पर ओसी ओसी गेट सर्विस फ्रंट एंड, सर्विस, अच्छा, फ्रंट एंड सर्वर है ना। इसी को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, यहाँ पे क्या करूं, डिस्क्राइब, गेट की जगह क्या करूं, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करूं, तो जब मैं इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं तो क्या आया देखो यहाँ पर, कह रहा है ये है सर्विस आईपी। लेकिन आपकी सर्विस आईपी के पीछे जो मैप्ड है वो क्या है, पॉड की आईपी। देखो एंड पॉइंट में क्या आ रहा है, पॉड की आईपी। क्या है, तो जो नया पॉड बना है उसकी आईपी अगर आप देखना चाहो, ओसी गेट पॉड -o वाइड, तो फ्रंट एंड पॉड की आईपी देखो क्या है, ये आईपी, ये फ्रंट एंड पॉड की आईपी देखो यहाँ पर, ये आ रही है देखो, 10.217.1.81। ठीक है, और ये सर्विस की आईपी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ओसी डिलीट पॉड, ये पॉड डिलीट भी कर देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इस पॉड की आईपी देखो, नई आईपी आ गई, पहले ये थी, पहले क्या थी, सेम आईपी, 81 थी, अब 83 है। तो यहाँ पर
83 आ गई होगी अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। 83 आ गई। तो कल तक अगर मैं पॉड की आईपी को हिट करता हूँ, जैसे उसके अंदर एंजिनिक्स तो चली रही होगी, मैं पॉड की आईपी को अगर हिट करता हूँ ना, ये आईपी को देखो, पॉड की इस आईपी को हिट करता हूँ तब भी ये चीज मेरी ओपन हो रही है। और अगर मैं सर्विस आईपी को हिट करूंगा तब भी वो मेरी वो चीज ओपन हो रही है। समझ आ रही है? तो ये तो बस छोटी सी ट्रेलर। अब मैं यहां पर करता हूँ ओसी स्केल हाइफन हाइफन रेप्लिकास, 3 चाहिए मुझे, डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड। अब देखना ओसी डिस्क्राइब, देखो क्या हुआ, समझ आई? जितनी आईपी है सारी आईपी आ गई पॉड की। क्लियर है? अगर मैं यहां पर क्या करूं, ओसी स्केल, अगर मैं 100 कॉपी मांग लूं, क्या मांग लूं, 100 कॉपी मांग लूं। अब देखो, तो हिट किसको मारना है आपको, इसको मारना है, ना कि उसको। तो ऐसे ही अब क्या होगा, ऐसे ही मैंने उसका कर लिया बैकएंड का, ओसी गेट सर्विस। तो कल को अगर फ्रंट एंड की टीम कहती है कि बैकएंड का एड्रेस दो, तो बैकएंड के पॉड की आईपी नहीं दूंगा, बैकएंड के ये दूंगा, ये और ये पोर्ट नंबर। बैकएंड वाले डेटाबेस मांगते हैं तो डेटाबेस की ये आईपी रहेगी और ये पोर्ट नंबर। और फ्रंट एंड को कहाँ ले जाऊंगा, आगे एंट्री करूंगा राउटर पे, याद है? समझ आई? हाँ जी। क्लियर हुआ? किसी को भी डाउट है? हाँ। सर्विस आईपी नहीं दोगे, डीएनएस का पिक्चर में भी लाऊंगा रोज, तो फिर सर्विस आईपी देने की जरूरत ही नहीं, डीएनएस नेम आएगा। क्लियर है? तो आज यहीं पे ब्रेक करता हूँ, करो प्रैक्टिस। तुरंत कर रहा हूँ सर।